हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मैथ्स लर्निंग चैनल में। और आज हम सीखेंगे कि कैसे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स को हम रैशनल पी अपॉन क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सिंस आप जानते हैं कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग जो होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं, दैट मीन्स यू कैन कन्वर्ट इट इनटू द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। सो वही आज हम सीखेंगे कि कैसे करा जाता है, वो भी डायरेक्टली विदाउट एक्चुअल सॉल्व करके। जैसा एनसीईआरटी में दिया है वैसा नहीं, इस शॉर्ट ट्रिक से हम सीखेंगे ये चीज़। जैसे सपोज वी हैव अ नंबर 0.666 एंड सो ऑन। सो ये क्या है, मेरे पास है सबसे पहले नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि डेसिमल हमारा रुक नहीं रहा है, चलते ही जा रहा है डिवीजन, बट लेकिन रिपीटिंग है क्योंकि यहाँ 6 ये रिपीट हो रहा है। तो इसको मैं इस तरीके से जो फॉर्मेट बना है ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, तो इसको बार के फॉर्म में लिखा जाता है, दैट मीन्स 0.6 बार। तो इसको मैं पी अपॉन क्यू के फॉर्म में कैसे करूँगी, तो आइए वो समझते हैं। सबसे पहले सिंस अपने इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम एक चीज़ समझ लेते हैं कि बार को आपको समझना है 9। तो बार मीन्स 9, आपको ये लॉजिक समझना है सबसे पहले। सिंस आपको क्या करना है, जैसे आपको 0.6 बार की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर बार किसके ऊपर लिखा है, 6 के। तो 6 बार है, तो सबसे पहले ऊपर लिखा जाएगा यहाँ पर 6 और अपॉन लगाया जाएगा। मैंने बताया आपको बार का मतलब होता है 9। कितनी डिजिट पे यहाँ पर बार लगाए, एक डिजिट पे, तो यहाँ पर मैं अपॉन में लिख दूंगी 9। तो इसको मैं सॉल्व करूंगी तो मेरे पास आ गया 2/3। इसका मतलब है 0.6 बार की वैल्यू होती है 2/3। तो इस तरीके से हम डायरेक्टली किसी भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को रेशनल पे कन्वर्ट करते हैं। आइए और एग्जांपल से समझ लेते हैं जिससे आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाए। सिंस जैसे आप लोगों को करना है कन्वर्ट 0.72 बार को, दैट मीन्स 0.7272 एंड सो ऑन। आपको इसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में करना है। तो आप यहाँ देखेंगे पॉइंट के बाद कितने डिजिट पर डेसिमल लगा है, तो वो लिखा है 72 के ऊपर बार लगा है। तो मैं सबसे पहले 72 ऊपर लिखूंगी, तो मैं यहाँ लिखूंगी 72। मैंने आप लोगों को एक रूल बताया, बार का मतलब है 9। यहाँ पर कितनी डिजिट के ऊपर बार लगाए, 2 डिजिट के ऊपर, और डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट है उनके ऊपर ही बार लगाए। तो मैं यहाँ लिख दूंगी 9 और 9, नीचे लिखूंगी मैं 9 आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा 8/11, और ये हमारा आ गया पी अपॉन क्यू के फॉर्म में। डायरेक्ट इसकी वैल्यू है ये। लेट सपोज अगर डेसिमल के बाद इस टाइप का नंबर है 0.435 और 35 के ऊपर बार है, 4 के ऊपर बार नहीं है, तो इस तरीके के जो नंबर्स हैं उनको मैं पी अपॉन क्यू के फॉर्म में कैसे लिखूंगी, इसका थोड़ा तरीका अलग होता है। तो मेरे पास क्या है यहाँ पर 0.43 बार, तो सबसे पहले पॉइंट के बाद 43 बार लिखा है, तो मैं लिखूंगी 435 माइनस माइनस वो करूंगी जिसके ऊपर बार नहीं है। पॉइंट के बाद 4 पे बार नहीं है, तो मैं यहाँ पर माइनस कर दूंगी 4 का, और अपॉन, मैंने आप लोगों को बताया था बार का मतलब होता है 9। मेरे पास डिजिट कितनी है यहाँ पर 3, 2 के ऊपर बार लगाए, तो मैं यहाँ पर 2 9 लिखूंगी। एक के ऊपर बार नहीं लिखा है तो उसकी जगह मैं यहाँ पीछे लिख दूंगी 0। तो यहाँ पर मैं सॉल्व करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 431/990। तो इसकी वैल्यू जो होती है डायरेक्ट पी अपॉन क्यू के फॉर्म में आती है 431/990। तो इस तरीके से हम नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर्स को डायरेक्टली रैशनल पी अपॉन क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। और आई होप आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और समझ में आई होगी। और अगर आप लोगों को कोई भी कमेंट डाउट होता है तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।